मॉर्निंग बच्चों। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं क्लास 9th का सेकंड लेक्चर। जिसने उन्हें पहला नहीं देखा वो पहला देख लें, क्योंकि बातें उतनी समझ में नहीं आएंगी। तो ये लेक्चर थोड़ा सा डिले हो गया है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और मैं आपके लिए एक नई चीज भी लेके आया हूं। हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अपनी हमसे बातें कर सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, और जैसे हमने वीडियो के लिए लेट किया तो वहां कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो समय को ना ज्यादा जाया करते हुए हम वीडियो में मतलब अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। पहले ये रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था। पहले लेक्चर में जिसने नहीं देखा है वो जरूर देख ले लेक्चर, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने पहले लेक्चर में समझा था बायोडायवर्सिटी को। क्या समझा था? ये बायोडायवर्सिटी अपने आप में क्या कहता है, जिसको हम हिंदी में जैव विविधता कहते हैं। हमने ये भी जाना था कि ये शब्द किसने दिया है, और बायोडायवर्सिटी का जनक यानी फादर ऑफ बायोडायवर्सिटी कौन है। उसके बाद हमने दो शब्दों को समझा था। किसको समझा था? दो शब्दों को। पहला शब्द था ग्रुपिंग था, एंड दूसरा शब्द था हमारा क्लासिफिकेशन। क्या था? क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसको हम हिंदी में समूहीकरण कहते थे और इसको हिंदी में हम वर्गीकरण कहते थे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था? साइंटिस्टों के नाम पढ़े थे। कौन कौन से साइंटिस्टों के नाम पढ़े थे? बोलो मेरे साथ, बोलो। अरिस्टोटल सर, ठीक है, उसके बाद जॉन रे सर, उसके बाद लिनस सर, और उसके बाद जिस साइंटिस्ट को हमें क्या पढ़ना है, साइंटिस्ट का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। क्या किया है इन सब साइंटिस्टों ने? हमें क्लासिफिकेशन दिया है, उसको हम पढ़ रहे थे। ठीक है, अब हमें क्या करना है? आर.एच. व्हिटेकर सर का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। आर.एच. किनका? आर.एच. व्हिटेकर सर का क्लासिफिकेशन। नाम हिंदी में वही रहेगा, बस यहां पे वर्गीकरण आ जाएगा। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले नहीं डरेंगे, यहां पे वर्गीकरण आ जाएगा, नाम वही रहेगा। ये बेटा इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन कब दिया? इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया, मेरे साथ बोलो, 1969 में। कब दिया? 1969 में। ठीक है, अब बेटा जब भी कोई साइंटिस्ट अपना कोई क्लासिफिकेशन देता है या फिर अपना कोई लॉ देता है तो वो किन्हीं बातों के आधार पर देता है। वैसे ही हमारे जो ये प्यारे सर है आर.एच. व्हिटेकर सर, इन्होंने हमें तीन बातों के आधार पर, कितने बातें? तीन बातों के आधार पर, कितने? तीन बातों के आधार पर पांच जगत दिए। कितने दिए? 5 जगत दिए। ठीक है, 5 जगत दिए। तीन बातों के आधार पर आर.एच. व्हिटेकर सर ने हमें 5 जगत दिए। तो पहले बेटा हम उन तीन बातों को पढ़ लेते हैं जिनके आधार पर हमें सर ने क्या दिया? 5 जगत। सॉरी, इसको इंग्लिश में हम कहेंगे किंगडम। क्या कहेंगे? किंगडम। 5 किंगडम्स दिए, और इन बेसिस ऑफ 3 पॉइंट्स ही गेव अस 5 किंगडम। इन बेसिस ऑफ 3 पॉइंट्स ही गेव अस 5 किंगडम्स। ठीक है, अब हम एक एक करके वो तीन बातों को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहला बात जो उन्होंने मद्देनजर रखा अपने क्लासिफिकेशन में, अपने क्लासिफिकेशन को बताने और समझाने के लिए उन्होंने जो पहली बात हमारे सामने मद्देनजर रखी, वो पहली बात थी एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोला मैंने? एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। केंद्रीय, क्या है ये?
क्या है? केंद्रीयक। केंद्रीयक झिल्ली, क्या? केंद्रीयक झिल्ली की पहले आएगा अनुपस्थिति, ठीक है? अनुपस्थिति या उपस्थिति, ठीक है? अनुपस्थिति या उपस्थिति। अब आप पूछोगे सर कि हमें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं मालूम होता कि क्या होता है, तो हम इसका मतलब ही कैसे जानेंगे, है ना? पूछोगे ना भाई कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, पूछोगे। तो बेटा मैं समझा रहा हूं कि मान लो ये हमारी एक बॉडी का क्या है, सेल पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा। ये एक सेल है बेटा, क्या है? सेल। इसको हम कहते हैं, सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ बॉडी। अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एज सेल। जो हमारी बॉडी सब जहां से शुरू होती है वो क्या होता है? एक सेल से, ठीक है? एक सेल से, ठीक? अब सेल तो है, साथ ही साथ यहां पे एक काला काला सा कुछ है, इसको हम बोलते हैं बेटा न्यूक्लियस। क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियस। हिंदी में भी न्यूक्लियस कहते हैं, तो टेंशन नहीं लेंगे, बस हिंदी में लिखते हैं, ठीक है? तो न्यूक्लियस कहते हैं। तो बेटा ऐसा होता है, एक दो न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है? इस न्यूक्लियस के अंदर होता है बेटा क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको हिंदी में हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली। तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की क्या खास है बेटा कि यहां पे ना हमारे पास दो प्रकार के सेल होते हैं। क्या होते हैं? दो प्रकार के सेल होते हैं। एक होता है प्रोक्रायोटिक। क्या होता है? प्रोक्रायोटिक। मेरे साथ बोलो, प्रोक्रायोटिक। और दूसरा होता है यूकार्योटिक। क्या? यूकार्योटिक। एक होता है प्रोकार्योटिक, दूसरा होता है यूकार्योटिक। जो बेटा प्रोकार्योटिक होता है ना, उसमें ये जो है ना, ये नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है, ठीक है? इसलिए लिखा गया है एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति या उपस्थिति, ठीक है? पहली बात तो हमारी हो गई, क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कि नहीं है, ठीक है? जिसको हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं हिंदी में। अब उनकी जो दूसरी बात थी वो क्या थी, ठीक है? इसको भी समझ लेते हैं। दूसरी बात जो थी वो थी बेटा इंग्लिश में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में? पढ़ लिया होगा अभी तक तो स्कूल में। क्या कहते हैं? संगठन का क्या होगा? संगठन का स्तर। क्या होगा? संगठन का स्तर, ठीक है? संगठन का स्तर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, और संगठन का, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्तर। अब आप पूछोगे सर ये क्या है? तो बेटा मैंने अभी एक सेल बनाया था, अब भी बनाया था समझाने के लिए, ठीक है? ये एक सेल हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिसेल। क्या बोलेंगे? यूनिसेल्यूलर। क्या बोलेंगे? यूनिसेल्यूलर। इसको हिंदी में बोलेंगे एक कोशिकीय। क्या बोलेंगे? एक कोशिकीय, ठीक है? और मान लो ऐसे बहुत सारे सेल हो गए। क्या हो गए? बहुत सारे सेल हो गए ऐसे, तो हम क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे
सेल्यूलर, क्या बोलेंगे, मल्टी सेल्यूलर। और हिंदी में इसको बोलेंगे बहु, क्या बोलेंगे, मेरे साथ बोलो, बहु कोशिकीय, बहु कोशिकीय। भैया मार्कर में इंक डाल दो। तो इसको क्या बोलेंगे, बहु कोशिकीय, और इसको बोलेंगे हम एक कोशिकीय। तो इंग्लिश में यूनिसेल्यूलर और हिंदी में मल्टी सेल्यूलर। अब बेटा कई जीव, हम तो इसमें आते हैं बेटा, हमारी जो शरीर है ना, एक छोटे छोटे बहुत सारे सेल, सैकड़ों सेल, करोड़ों सेल से बनी है। तो हमारी बॉडी ऐसी बनी है। पर हमारे दुनिया में ऐसे जीव हैं जो सिर्फ सिंगल सेल से बने, सिर्फ सिंगल सेल से। उनको इंग्लिश में कहते हैं हम, हिंदी में कहते हैं एक कोशिकीय। तो उनकी जीवन सिर्फ एक सिंगल सेल से होती है। तो उसको हम क्या कहेंगे, एक कोशिकीय यानी यूनिसेल्यूलर। ठीक है। अब हम आते हैं अपने तीसरे बात में। हमारा जो तीसरा बात है वो जीवन के लिए सबसे ज्यादा किसी का भी अगर जीवन है तो उसके बिना वो जीवित नहीं रह सकता। क्या होगा ऐसी चीज, सोचो भाई सोचो। ऐसी कौन सी चीज होगी जिससे जीवन संभव है ही नहीं। कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा, जो भी दिमाग में आ रहा है बोलो, सुनने दो घर वालों को, लगना चाहिए कि बच्चा पढ़ रहा है। जो भी दिमाग में आ रहा है बोलो। तीसरी चीज जिसके बिना इस दुनिया का होना संभव ही नहीं, इस दुनिया में कोई भी जीव जीवित रह ही नहीं सकता, वो है प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यूट्रिशन। क्या, प्रोसेस ऑफ एक्यूरिंग न्यूट्रिशन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ एक्यूरिंग न्यूट्रिशन मतलब पोषण। क्या मतलब, क्या हुआ, पोषण प्राप्त करने की विधि, पोषण प्राप्त करने की विधि। ठीक है, पोषण से मतलब भोजन। ठीक है, भोजन का इंग्लिश फूड। ठीक है, मतलब वो कैसे अपना खाना बनाता है, खाना अपना कैसे बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यूट्रिशन, या फिर हिंदी में कह देंगे पोषण प्राप्त करने की विधि। अब बेटा आपको वैसे तो दो प्रकार के होते हैं, पर आपको यहां एक टाइप पढ़ना है। जब आप बड़े क्लास में जाएंगे तो वहां आप पढ़ेंगे 3 टाइप्स। तो हमको जो 2 टाइप्स पढ़ने हैं, पहला है ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, और दूसरा है हेट्रोट्रॉपिक। पहला क्या है, ऑटोट्रॉपिक, दूसरा क्या है, हेट्रोट्रॉपिक। ऑटो से मतलब, या फिर इसको मैं हिंदी में लिख दूं तो और सरलता से समझ में आएगा, स्वपोषी। क्या, स्व, जहां स्व लग गया वहां तो मतलब समझ गए होंगे हिंदी मीडियम वाले। स्वपोषी, विषमपोषी। थोड़ी मेरी हिंदी डामाडोल है तो कहीं कुछ गलत कहीं लिख दूं तो टेंशन मत लेना। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूं तो इंग्लिश हिंदी थोड़ी सी डामाडोल है, तो कहीं गलत लिख दूं तो टेंशन मत लगना, बता देना, मैं सुधार दूंगा। ठीक है, तो स्वपोषी से हिंदी मीडियम वाले समझ चुके होंगे कि स्वपोषी मतलब खुद का खाना खुद से बनाना। ठीक है, विषमपोषी का मतलब जो खाना खुद से नहीं बना सकते। तो ऑटोट्रॉपिक का मतलब हमारा हो गया ऐसे लोग जो खाना खुद से बनाते हैं। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब हो गया ऐसे लोग जो खाना खुद से नहीं बना सकते। एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो प्लांट्स को ले लो। ठीक है, और यहां एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो क्या हो जाएगा, ह्यूमंस ले लो या फिर मानव ले लो। यहां
पेड़ पौधे ले लो या मानव ले लो, ठीक है। तो हमने उन 3 बातों को समझ लिया कि जो हमारे प्यारे आर.एच. विटेकर सर ने हमें जो 3 बातें 1959 में दी थी, 1969 में दी थी, वो हमने पढ़ ली। अब इन 3 बातों के आधार पर उन्होंने हमें जो 5 प्यारे से किंगडम दिए, क्या दिए, 5 प्यारे से किंगडम दिए, उनको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो किन बातों के आधार पर, किन 3 बातों के आधार पर क्या लिख लेते हैं। पहला क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सुनाई नहीं दे रही भैया तुम्हारी आवाज, यहां तक सुनाई देनी चाहिए। दूसरा क्या, इसको अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है, इतनी घटिया रखी है मेरी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। दूसरा क्या, जल्दी बताओ दूसरा क्या, इसी समय मेरे को कमेंट मिलना चाहिए इतने सारों का। दूसरा क्या, दूसरा है संगठन का स्तर, या फिर संगठन का स्तर, और हिंदी में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम यूनिसेल्युलर या मल्टी सेल्यूलर कहते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा था, क्या था तीसरा हमारा, याद करो, न्यूट्रिशन, क्या था, न्यूट्रिशन, ठीक है। ये 3 बातें हमने कर ली। अब इन 3 बातों के आधार पर हमें जो 5 जगत मिले, क्या मिले, 5 जगत, जिसको इंग्लिश में किंगडम कहा जाता है, ठीक है। क्या मिले, 5 जगत मिले, जिसको इंग्लिश में हमें किंगडम कहते हैं। पहला जो हमारा किंगडम था, ब्लू वाले में भर दो भैया, जो पहला वाला जो हमारा किंगडम था वो क्या था, क्या था, अच्छा बताया ही नहीं तो कहां से पता होगा, है ना। तो हमारा जो पहला किंगडम था वो था मोनेरा किंगडम, क्या था, मोनेरा किंगडम, ठीक है। जो दूसरा किंगडम हमारा था नहीं है, सॉरी है, जो हमारा दूसरा किंगडम है वो है प्रोत्रिस्टा, मेरे साथ बोलो, याद हो जाएगा। जब भी बायो पढ़ो तो ऐसे जोर जोर से चिल्ला के पढ़ो, ताकि नाम जल्दी याद हो जाए। तो दूसरा क्या था, प्रोटिस्टा, ठीक है, जिसको हिंदी में भी लिख देते हैं, मार्कर में इंक डाल दो, प्रोटिस्टा, ठीक है, ठीक है। तीसरा जो था बेटा हमारा, क्या था, फंगाई, इसको फंजाई भी बोलते हैं, क्या आया था, फंगाई, इसको हिंदी में फंजाई ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा तीसरा किंगडम क्या था, फंगाई। और चौथा हमारा किंगडम था, किंगडम क्या है, किंगडम प्लैनेटे, क्या है, किंगडम सॉरी ये ए इधर आएगा, टी इधर आएगा, प्लैनेटे, ठीक है, प्लैनेटे। और चौथा और पांचवा प्यारा सा किंगडम था जिसमें हम आते हैं, वो था एनिमेलिया, क्या था, एनिमेलिया, क्या था, एनिमेलिया, एनिमेलिया, ठीक है। और जिसको
जिसको हिंदी में भी लिख दिया, इसको लिख देता हूं प्लांटी। ठीक है, तो हमने तीन बातों को भी समझ लिया, हमने नाम भी देख लिया। क्या बेटा, हमने तीन बातों को भी पढ़ ली, तीनों बातों को भी पढ़ ली, और कौन से जो 5 किंगडम उन्होंने निकाले, हमें जो उन्होंने 5 किंगडम्स दिए उनको भी हमने पढ़ लिया। अब क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, अब इन सब को एक चार्ट में पढ़ लेंगे। किसमें पढ़ेंगे, एक चार्ट बना लेंगे इन सब का, जिससे हमें और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हमें ये सारी बातें समझा देगा। ठीक है, क्या करेंगे, एक काम करते हैं, मैं यहां लिखता हूं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कैमरे में देखो तो ये आ रहा है कि नहीं, संजीव आ रहा है ना, ठीक है। संजीव, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, संजीव, सजीव। हिंदी वाले अभी हंस रहे होंगे, है ना, हंस लो बेटा। ठीक है, तो हमने पहली बात क्या पढ़ी थी, सुनाई नहीं दे रहा यार तुम्हारी आवाज। पहली बात क्या पढ़ी थी, पहली बात पढ़ी थी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में हमने क्या समझा था, केंद्रक झिल्ली की बात में हमने क्या समझा था कि हमारे पास कितने प्रकार के सेल होते हैं, 2 प्रकार के। पहले का नाम प्रोकैरियोटिक, दूसरे का नाम यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, अभी तक याद नहीं हुआ ना बेटा। प्रोकैरियोटिक, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, और दूसरा है यूकार्योटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक के बाद हमने दूसरी बात क्या कही थी, संगठन का स्तर। तो उसमें 2 प्रकार थे, क्या थे, यूनिसेल्यूलर और और यूकैरियोटिक में मैंने क्या कहा था कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। ठीक है, नहीं होता इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें होता है। तो इसमें क्या होगा बेटा, 2 प्रकार के, इसमें ना दोनों आएंगे। क्या आएंगे, यूनिसेल्यूलर और आएंगे मल्टीसेल्यूलर। ठीक है, यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर। ठीक है, उसके बाद नहीं, यहां पे बात खत्म हो जाएगी, फिर इसके आगे क्या बात होगी, यहां पे बात खत्म हो जाएगी। फिर यहां से एक बात और समझो, क्या समझो, ठीक है, विथ, थोड़ा सा ऊपर लिख लूं क्या, थोड़ा सा ऊपर लिख लेता है ना, इसको समझ जाओगे ना, ऐसे करूंगा तो समझ जाओगे ना। इसको लिखूंगा विथ सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। ठीक है, विथ सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। इसको हिंदी में कोशिका भत्ती रहित सहित और कोशिका भत्ती रहित कहा जाता है, हिंदी मीडियम वाले देख लेना। ठीक है, अब क्या बोलोगे सर, सेल वॉल क्या होता है, मान लो ये एक सेल है, ठीक है, एक सेल है, इसके आसपास एक तो ऐसे ऐसे झिल्ली लगा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, सेल वॉल। तो 2 प्रकार के सेल होते हैं, एक जिसमें सेल वॉल होता है और 2 जिसमें सेल वॉल नहीं होता। अब आप बोलोगे सर आपने पहले ही ये सब पढ़ा दिया है, वो बेटा इस अंदर के बाद पर सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर वो चीज होती है, ये दूसरा है, ये दूसरा है, कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, तो ये हमने ये भी पढ़ लिया। अब इसमें
इसमें भी क्या होगा, जो अपना खाना खुद बना लेते हैं और जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, ठीक है, और ये तो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, ठीक है। तो बेटा ऐसा कौन सा किंगडम है जो प्रोकैरियोटिक भी है और यूनिसेल्यूलर भी है? क्या है? जो प्रोकैरियोटिक भी है और यूनिसेल्यूलर भी है। मतलब एक तो उसके सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, दूसरा वो एक सेल का आदमी है, क्या है, एक सेल का जीव है। तो उसको क्या, कौन सा किंगडम है? यहीं पे हमारा पहला किंगडम होता है। याद करो यहीं पे हमारा पहला किंगडम मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था मोनेरा। क्या बताया था? मोनेरा। हिंदी वाले लिख लेना हिंदी में, ठीक है। और बेटा जो यूकैरियोटिक भी है, जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है और वो यूनिसेल्यूलर भी है, मतलब सिंगल सेल है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऐसा कौन सा किंगडम है? कौन सा किंगडम है जो सिंगल सेल भी है और जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है? क्या है? प्रोटिस्टा। क्या है? प्रोटिस्टा। हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे, ठीक है। हाँ, उसके बाद ऐसे कौन से किंगडम है जिनके सेल में सेल वॉल है? ठीक है, दो है, यहां दिख रहा है। तो यहां पे भी क्या करेंगे? पहले जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, ऑटो, ठीक है, स्व, और दूसरा जो नहीं बना पाते, हेट्रो, विषम। तो क्या करेंगे? यहां पे क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? जो अपना खाना खुद से बना ले। ज्यादा आ रहा है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कौन लोग करते हैं? फोटोसिंथेसिस थोड़ा सा दिमाग में जोर लगाओ, कहीं ना कहीं पढ़े होगे फोटोसिंथेसिस को। कौन करते हैं? प्लांट्स। तो कौन सा किंगडम आ जाएगा? प्लानेटेड। प्लानेटेड, ठीक है, आ जाएगा। हिंदी मीडियम वाले लिख लेना, ठीक है। हेट्रो में क्या आ जाएगा? फंगाई। क्या आ जाएगा? फंगाई। और तीसरा और आखिरी तो बच गया कौन? इनमें हम आते हैं क्या है? एनिमेलिया। ठीक है, एनिमेलिया, एनिमल से मिलता जुलता, ठीक है। तो हमें यहां पे 3-4 बातें और समझ में आई। क्या आई? कि एक तो ये जो हमारा मोनेरा है वो प्रोकैरियोटिक भी है और यूनिसेल्यूलर भी है, पर यहां पे हमने पोषण की बात नहीं की है, ठीक है। इस किंगडम में हमने पोषण की बात नहीं की है। तो इसका क्या मतलब समझा? जहां पे पोषण का बात नहीं हो रहा है, मतलब न्यूट्रिशन का बात नहीं हो रहा है, तो ये हम कंफर्म नहीं कर सकते कि वो ऑटोट्रोपिक है कि वो हेट्रोट्रोपिक है। वो क्या हो सकता है? वो तो ऑटोट्रोपिक भी हो सकता है या फिर हेट्रोट्रोपिक भी हो सकता है, ठीक है। वैसे ही हमने यहां पे भी न्यूट्रिशन की बात नहीं की है, ठीक है, और हमने यहां पे तो न्यूट्रिशन की बात की। ये हेट्रोट्रोपिक ही होते हैं बेटा, ठीक है, हेट्रोट्रोपिक ही होते हैं। यहां पे भी हमने न्यूट्रिशन की बात नहीं की है, तो यहां पे भी ये क्या हो सकते हैं? ये ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रोपिक भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा? हमने ये चार्ट पढ़ लिया। इस सारे दुनिया के सारे जीव जंतु जो कि पहले 2 भागों में बढ़ते हैं, जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, जिनमें नहीं होता, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। फिर प्रोकैरियोटिक में फिर हम क्या करते हैं? सिंगल सेल देखते हैं या फिर मल्टी सेल देखते हैं। तो प्रोकैरियोटिक हमेशा क्या होगा? यूनिसेल्यूलर होगा। क्या होगा? यूनिसेल्यूलर होगा। तो यूनिसेल्यूलर कौन हो गया? मोनेरा किंगडम। हमारा पहला किंगडम क्या हो गया? मोनेरा हो गया, जिसके पास जो कि प्रोकैरियोटिक सेल
होता है। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे यूकारियोटिक को, ये बात यहीं पे खत्म। ठीक है, दूसरा यूकैरियोटिक में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनम्स भी होते हैं, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनम्स भी होते हैं, मतलब ऐसे जीव जंतु होते हैं जो यूनिसेल्युलर भी होते हैं और मल्टी सेल्युलर भी होते हैं। तो यूनिसेल्युलर में सिर्फ एक किंगडम आएगी हमारी, कौन सी आएगी? प्रोटिस्टा। क्या आएगा? प्रोटिस्टा। और मल्टी सेल्युलर में हमारे 3 किंगडम आएंगे, जिसमें भी अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो इसको ऐसे कर देता हूं, जिसमें भी 2 चीजों को और बांटना है। किसको बांटना है? विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। विद सेल वॉल में क्या? ऑटोट्रोपिक हेट्रोट्रोपिक देखना है, और विदाउट सेल वॉल वाले हमेशा क्या होते हैं? हेट्रोट्रोपिक होते हैं। मेरे हिसाब से अब तक मेरी बातें समझ में आ जानी चाहिए। अगर नहीं समझ में आई होगी किसी को तो प्लीज कमेंट करें, या फिर मैं जो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे सर? अब हम डांस करेंगे। क्या करेंगे? डांस नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? एक किंगडम को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एक किंगडम को डिटेल में पढ़ाई करेंगे। स्वाहा। ठीक है भाई, हैं? एक किंगडम को, है ना? अब हम सीधा अब पढ़ेंगे हमारा पहला किंगडम मोनेरा। क्या? मोनेरा मतलब मोरनेरा। याद करने के लिए बोल दो, मोरनेरा। ठीक है, किंगडम। तो हमने इसमें 2 बातें हमने पहले ही पढ़ ली है, 2-3 बातें पढ़ ली है। पहला कि ये यूनिसेल्युलर होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। ये तो दूसरी बात हो गई। पहला हमने पढ़ लिया ये यूनिसेल्युलर होता है, मतलब एक कोशिकीय होता है। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ लिया कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, ये प्रोकैरियोटिक होता है। तीसरा हमने पढ़ लिया कि ये ऑटोट्रोपिक होता है। इसको ऑटोट्रोपिक यानी स्वपोषी और विषमपोषी दोनों में से कोई हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं है। हेट्रोट्रोपिक। ठीक है। यहां पे क्या पढ़े थे अपन? यूनिसेल्युलर। और क्या होता है? प्रोकैरियोटिक। और लिखना है। और क्या होता है? अरे यार, अच्छे से लिखूं सर, बोल रहे हैं अच्छे से लिखता हूं। ठीक है, फिर तुम लोग बोलोगे सर कैसा लिख देते हैं? यूनिसेल्युलर। ठीक है, और प्रो का भाई पानी पिला दो तो प्रोकैरियोटिक। ठीक है, यूनिसेल्युलर और प्रोकैरियोटिक 2 चीज, और एक चीज क्या? ऑटोट्रोपिक या हेट्रोट्रोपिक हम पढ़ चुके हैं। पानी ब्रेक ले रहा हूं। ठीक है, आपको भी लेना है तो आप भी ले लो। ठीक है, इसमें तीसरी बात जो खास बात है बेटा, जो इसमें होता है, जो इसका जो सेल वॉल है, इसमें भी सेल वॉल होता है। क्या होता है? इसमें भी सेल वॉल होता है। इसके जो सेल होते हैं ना, यूनिसेल्युलर तो होता ही है, इसका जो सेल होता है ना, उसमें भी क्या होता है? सेल वॉल होता है। मतलब ऐसे एक झिल्ली होता है। ठीक है, ऐसे एक झिल्ली होता है।
हमने और कहां पढ़ा है कि सेल वॉल होता है, कहां पढ़ा है, प्लानेटे, ठीक है, यहां पढ़ा है सेल वॉल होता है। बट इसका जो सेल वॉल है ना, इसके सेल वॉल से ये जो सेल वॉल है वो अलग होता है। क्या होता है, अलग होता है। कैसे अलग होता है, ये जो सेल वॉल है ना, इसका जो सेल वॉल है, उसका जो सेल वॉल है ये ज्यादातर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। आ रहा हो कि नहीं, देख तो, कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, ठीक है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से ये हमारा जो सेल वॉल है वो बना होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर जाएंगे बेटा, एग्जाम्पल के लिए हम पढ़ेंगे तो बैक्टीरिया, क्या, बैक्टीरिया या फिर काइनोबैक्टीरिया, काइनोबैक्टीरिया, ठीक है। और बेटा आपके बुक्स में ना, आपके बुक्स में इनकी ना अच्छी अच्छी फोटोज दी है, ये उसको जरूर देखिए और देखिए कि आपके जो वो है, क्या बोलते हैं, क्या ये जो बैक्टीरिया और ये हैं कैसे दिखते हैं, ठीक है, समझ देखिए, ठीक है, देखिएगा और हो सके तो नोट भी कीजिएगा, ठीक है। हमने पहला किंगडम अब पढ़ लिया, हमने क्या कर लिया, पहला किंगडम पढ़ लिया, पहला किंगडम पढ़ लिया। तो हमारा दूसरा किंगडम क्या था, क्या था भाई दूसरा किंगडम, हाँ अभी तक याद नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, याद हो जाना चाहिए। दूसरा किंगडम हमारा क्या था, अभी से याद कर लो, फिर तुमको YouTube पे शॉर्ट्स भी देखना है, Instagram पे रील्स भी देखना है, YouTube पे फालतू वीडियोस भी देखने हैं, तो उसका समय कहां से याद आएगा, ये किसका समय कहां से निकालोगे, ठीक है। तो जब भी क्लास लो तो पूरा ध्यान दो और क्लास में ही याद करने की कोशिश कर लो बेटा, ठीक है। तो दूसरा किंगडम क्या था, क्या है, प्रोटिस्टा, क्या है, प्रोटिस्टा, ठीक है। हमने प्रोटिस्टा की भी 2-3 बातें पढ़ ली हैं। पहली बात कि ये यूकारियोटिक होते हैं, क्या होते हैं, पहली बात कि ये यूकारियोटिक होते हैं, यूकारियोटिक होते हैं। दूसरी बात, हिंदी वाले भैया नाम वही रहेगा, टेंशन ना लें, बोलोगे तो लिख लेता हूं, यूकारियोटिक, ठीक है, यूकारियोटिक होते हैं, ठीक है। मतलब जिसमें जिसके सेल के न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उसके बाद दूसरी बात हमने यहां उस चार्ट से पता की थी कि ये भी यूनिसेल्यूलर होता है भाई, मतलब हिंदी में एक कोशिकीय, ठीक है, एक कोशिकीय होता है, ठीक है, सिंगल सेल होता है, मतलब ऐसे एक ठो, बस, ठीक है। तीसरी बात और कुछ पढ़े हैं हम लोग यहाँ पे, हाँ तीसरी बात, ये भी ऑटोट्रोपिक हो सकते हैं या फिर हेट्रोट्रोपिक, ठीक है, ऑटोट्रोपिक या फिर हेट्रोट्रोपिक दोनों हो सकते हैं, ठीक है। और इनकी एक खास बात है बेटा, क्या है वो खास बात, सर हमें भी बता दो,
बेटा सब चीज मैं बता दूंगा तो आप लोग क्या करोगे, फिर भी बताऊंगा मैं। इनकी जो एक खास बात है, वो जो चौथी बात है, इनका जो सारा काम है ना, सारा काम वो अपने सेल के अंदर ही हो जाता है। सारा काम मतलब इनका जो सारा लाइफ सर्कल है, ठीक है, लाइफ सर्कल, इनका जो सारा लाइफ सर्कल है, लाइफ सर्कल है, वो सारा का सारा सेल में ही हो जाता है। मतलब लाइफ इनकी सारी कहां गुजर जाती है, इनके खुद के सेल में। किसमें गुजर जाती है, इनके खुद के सेल में, ठीक है। अब बेटा हमारे पास कितना टाइम हो गया, देख तो टाइम कितना हो गया, 42। तो बेटा ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। ऐसा करेंगे, हमारे पास 3 किंगडम्स बचे हैं, तीनों किंगडम्स को अगले वीडियो में खत्म कर लेंगे, ज्यादा समय नहीं लूंगा, और जो जो चीजें बची हैं वो भी खत्म कर दूंगा। साथ ही साथ उस वीडियो के साथ एक वीडियो और अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवा दूंगा। और हो सकता है कि मैं दूसरे चैप्टर का वीडियो डाल दूं, तो चैनल पे बने रहना, ठीक है। और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना जिन्होंने नहीं किया है, और शेयर तो आप कर ही दोगे बेटा। और दूसरी बात ये कि टेलीग्राम मैंने लिंक नीचे डाल दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना। कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी होगा तो मुझसे पूछ लेना, मैथ्स के भी और साइंस के भी। और मैं साइंस के वहां पे नोट्स भी डाल दूंगा आपके लिए, अपने हैंडमेड नोट्स, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मैं डाल दूंगा। जो भी चैप्टर तुमको पढ़ाऊंगा उसका नोट्स मैं अपने टेलीग्राम में पीडीएफ बना के डाल दूंगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए बने रहना। तब तक के लिए जय जोहार।